क्या दिक्कत है भाई इसमें आपको कि एफ एक्स शुड बी हेयर इन वेर, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। आपको ये पता है ना, आपको क्या पता है, रूट एन एस एन एक्स, इसका मीन कितना होता है, एफ एक्स अपॉन रूट अंडर एफ एक्स इंटू वन माइनस एफ एक्स। तो आप ये कहना चाह रहे हो दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1 सर। नॉर्मल 0 1। अब मुझे ये बताओ, पर ये जो एस एन एक्स है कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू व्हाट? एम्पिरिकल वो तो एफएक्स में होगा सर, एफ एक्स में होगा। क्योंकि तो यहाँ हाँ से ये सर बताओ, ऑलमोस्ट श्योरली है, तो उधर से प्रोबेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन सो दोनों आ एस एन जाएगा। एक्स अपॉन एफ एक्स कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू व्हाट? अरे इसको इधर बुला लिया डिनोमिनेटर में, 1। यहाँ पे लगाओ इसको। अब तो अब आपके क्वेश्चन में ये दिया है ना, तो क्या दिक्कत है, इसको मॉडिफाई कर लो। एस एन एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन, आपके क्वेश्चन में ये दे दिया है यही ना, एस एन एक्स और वन माइनस एस एन एक्स ये है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, रूट एन एस एन एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन रूट अंडर एफ एक्स इंटू वन माइनस एफ एक्स। अब कितना एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा मुझे इसको बैलेंस करने के लिए, बैलेंस कर लो इसको। मुझे तो ये लिखना था, तो कोई बात नहीं, हमने इसको बैलेंस कर देंगे। ठीक है, अब बताओ ये कहाँ कन्वर्ज करेगी। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, किसे डिवाइड कर दोगे, रेशियो ले लो। तो ये एफ अपॉन एस कहाँ जाएगा, वन पे, और इसको भी डिवाइड कर लो। तो ये अराउंड वन पे नहीं चला जाएगा इन ऑल, क्योंकि वन माइनस एस एन एक्स विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन वन माइनस एफ एक्स। तो इसको भी ले आओ डिनोमीटर, किसी को ले आओ, क्योंकि अगर ये है तो बात वही है, एफ एक्स अपॉन एस एन एक्स कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू वन। यहाँ भी रेशियो ले लो, वन माइनस एफ एक्स रेशियो ले लिए, कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू वन। तो कहने का मतलब ये कहाँ कन्वर्ज करेगी इन डिस्ट्रीब्यूशन, ये कैंसिल नहीं हो जाएगा, इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, कैंसिल इन द सेंस वन पे चला गया, ये वन पे चला गया तो ये गायब हो गया। हाँ सर। सो दिस नॉर्मल ये जेड हो गया इंटू वन, तो फाइनली जेड ही हो गया। ठीक है, सर वो डिनोमिनेटर में लाने वाला वो नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो होता है ना कि एक्स और वाई दोनों डिस्ट्रीब्यूशन में सेपरेटली कन्वर्ट करता है, तो सामने ही करेगा, ऐसा कुछ है। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये उससे कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो ये जस्ट फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल है, उसमें कुछ नहीं है। ये कांस्टेंट हो गया, ये जेड पे चला गया, और ये कांस्टेंट हो गया, समझो वन हो गया, दिस इज वन, दिस विल पर कन्वर्ज टू सर वन एक्चुअली, तो जेड इंटू वन जेड आ गया, तो ये भी बात सही है। कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन एल्जेब्रिक आप कन्वर्जेंस प्रॉपर्टीज इन, वगैरह फॉलो करता है आप क्या? प्रोबेबिलिटी में कर लो, प्रोबेबिलिटी में कर लोगे तो बाद में डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आ जाएगा। यहाँ मैं प्रोबेबिलिटी में कर लेता हूँ, चलो ये हम जानते हैं ना, ये कंसिस्टेंट एस्टिमेटर हम जानते हैं। हाँ हाँ, इनवेरियंस से आ तो जाएगा फिर। आप प्रोबेबिलिटी में कर लो, बाद में लिख दो डिस्ट्रीब्यूशन में है। अगर प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ज करेगी तो डिस्ट्रीब्यूशन में भी करेगी ना, तो आप प्रोबेबिलिटी में कर लो ओके इसको। सर। इसको लिख दो कि दिस कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू दिस। अब प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ज कर रही है तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन में भी कन्वर्ज करेगी, थ्योरम है ना कि एक्स एन कन्वर्जेस हाँ सर। इन प्रोबेबिलिटी टू एक्स, देन इट विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन में स्ट्रॉन्गर कर, कंडीशन। हाँ, तो डिस्ट्रीब्यूशन में भी आ जाएगा, तो आप प्रोबेबिलिटी में वर्क करो, क्योंकि ये कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है तो प्रोबेबिलिटी से काम करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। बेश लीनियर अनबायस की थियरी जाननी थी, मतलब कैसे निकालते, एक क्वेश्चन था। जो बेस लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर है ना, तो इसका मेनली क्या है कि आपके पास मान लो दो एस्टिमेटर है, फॉर एग्जांपल T1 T2 है ना। अब इसका एक कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ले लो आप, और उसको आप मैक्सिमाइज करो, क्या होगा, सॉरी बेस लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर ना, मतलब वेरिएंस को मिनिमाइज करना पड़ेगा। मान लो अल्फा T1 प्लस वन माइनस अल्फा T2, T1 T2 दोनों अनबायस्ड एस्टिमेटर है, ठीक।
तो आप अल्फा T1 प्लस 1 माइनस अल्फा T2 ले लो। अब इसको मान लो T है, अब T के वेरिएंस को मिनिमाइज कर लो तो उससे अल्फा निकल आएगा। सो जो अल्फा पॉइंट ऑफ मिनिमा देगा, सो उस अल्फा के लिए आपको ये बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर मिल गया। एंड दिस कैन बी जनरलाइज्ड फॉर 3, 4, 5 रैंडम वेरिएबल्स आल्सो। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है जैम में, बट ये जनरली जो इसका है गेट में ज़रूरत पड़ती है ना, जैम में तो इस पे क्वेश्चन मिला है। मॉक टेस्ट में आया था वो, हाँ, इसलिए पूछा। तो वही है, अगर मॉक टेस्ट ऐसे मिलता है तो आपके पास अगर 2 एस्टिमेटर है तो बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर मतलब वही है कि 2 का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा या 3 का हो सकता है, जितने दे रखा उसके करस्पॉन्डिंग ये है। या उसके थ्योरम्स भी हैं कुछ, जैसे ये जो ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर है सिंपल लीनियर रिग्रेशन में, वो भी बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है, वैसा है। तो उसके लिए आपको डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा, क्या है डेफिनेशन, वही है। और थ्योरम से क्वेश्चन जनरली ज़्यादातर सॉल्व हो जाते हैं। जैम में हालांकि इस पर क्वेश्चन आया नहीं है, और मुझे लगता है ये जैम के सिलेबस में भी नहीं है, तो अभी तक PYQ में नहीं आया, सिलेबस में भी ऐसा नाम लिखा नहीं है। अगर मॉक टेस्ट में है तो यू कैन सी कि ठीक है जी। हाँ सर। सर 2023 का एक डाउट है, नंबर 55 PYQ का, जैम का कि गेट का? जाम का। अच्छा ठीक है, तो